कृष्ण अर्जुन संवाद। हे पार्थ, तुम्हारा स्वागत है। आज किस प्रश्न के कारण से तुम्हारा आगमन हुआ? हे माधव, द्वारका की इस शांति में भी कभी कभी मुझे कुरुक्षेत्र का कोलाहल सुनाई देता है। मैंने एक युग को समाप्त होते और दूसरे को जन्म लेते देखा है। मैंने आपके उस विराट रूप के दर्शन किए हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। फिर भी जब मैं आदिशक्ति के उन भयानक रूपों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय कांप उठता है। आखिर वह आदिशक्ति जो समस्त जीवन का स्रोत है, ऐसे विचलित करने वाले रूपों में क्यों प्रकट होती है? ये मुंडमालाएं, यह रक्त और श्मशान का वास, यह सब क्या है? हे पार्थ, तुम दिव्य शक्ति को सामाजिक मर्यादाओं के चश्मे से देख रहे हो, लेकिन प्रकृति किसी नियम में बंधी नहीं है। जिन्हें तुम भयानक देख रहे हो वे 10 महाविद्याएं हैं, 10 परम विद्याएं। आने वाले समय में डेविड किंसले जैसे विद्वान इन पर शोध करेंगे और पाएंगे कि ये देवियां प्रतिआदर्श अर्थात एंटी मॉडल्स हैं। वे मनुष्य के अहंकार को झकझोरने और उसे उस सत्य का सामना कराने के लिए हैं जिसे समाज अक्सर छिपा देता है। हे जनार्दन, यदि वे विद्या या ज्ञान का रूप हैं, तो उनका जन्म संघर्ष से क्यों हुआ? मैंने देवी सती और भगवान शिव की कथा सुनी है प्रभु। हे अर्जुन, वह एक दिव्य हठ था। जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया और महादेव ने उन्हें रोकना चाहा, तब उनके क्रोध ने 10 रूप धारण कर लिए। देवी सती ने स्वयं को 10 दिशाओं में विभाजित कर लिया ताकि महादेव उन्हें किसी भी मार्ग से रोक न सके। भगवान शंकर ने जिस भी दिशा में देखा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सभी कोनों में उन्हें देवी का एक अलग चेहरा मिला। उन्होंने महादेव को दिखाया कि स्त्री शक्ति को न तो वश में किया जा सकता है और न ही बांधा जा सकता है। वे मुक्ति की उद्घोषणा से जन्मी हैं। लेकिन हे केशव, उनके रूप, माँ काली जो एक शव पर खड़ी हैं। माधव, ऐसे आतंक में क्या ज्ञान छिपा हो सकता है? हे कुंती नंदन, माता काली पहली विद्या है, आधार हैं। वे काल यानी समय हैं, जो सब कुछ निगल जाता है। कोलकाता के कालीघाट और दक्षिणेश्वर में उनका वास हमें याद दिलाता है कि जो कभी पैदा नहीं हुआ, केवल वही कभी नहीं मर सकता। वे उस अंधकार का प्रतीक हैं जिससे प्रकाश का जन्म होता है। उनके साथ माता तारा हैं, जो तारिणी हैं, संसार सागर से पार उतारने वाली। तारापीठ के श्मशान में वे जलती चिताओं के बीच बैठती हैं, यह सिखाने के लिए कि श्मशान की अग्नि और आत्मा की मुक्ति की अग्नि एक ही है। हे वासुदेव, यह तो एक पूरा विस्तार प्रतीत होता है। कुछ रूप अत्यंत सुंदर भी हैं, जैसे माता त्रिपुर सुंदरी। सत्य कहा पार्थ। माता त्रिपुर सुंदरी और माता कमला अर्थात माता लक्ष्मी का तांत्रिक रूप सौंदर्य और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उनका सौंदर्य भी तांत्रिक है। असम के महान कामाख्या मंदिर में ये 10 महाविद्याएं एक साथ निवास करती हैं। वहां देवी सोने की मूर्ति नहीं बल्कि पत्थर में बहता हुआ एक जीवित सोता अर्थात झरना है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का स्रोत कच्चा, चक्रीय और मानवीय नैतिकता से परे है। परंतु हे श्री कृष्ण, उनका क्या जो दुर्भाग्य का प्रतीक लगती हैं, जैसे विधवा रूप में माता धूमावती और अपना ही शीश काटने वाली माता छिन्नमस्ता। पार्थ, माता धूमावती वह धुआं है जो अग्नि के शांत होने के बाद बचता है। वे शून्यता की शक्ति हैं, कुछ न होने की स्वतंत्रता। दतिया और वाराणसी के उनके मंदिरों में वे सिखाती हैं कि जब संसार की सारी वस्तुएं छिन जाती हैं, तब जो बचता है वह परम ज्ञान है। और माता छिन्नमस्ता, वे जीवन और मृत्यु के विरोधाभास का सबसे बड़ा रहस्य हैं। अपना शीश काटकर वे दिखाती हैं कि देने वाला, लेने वाला और बलिदान की क्रिया तीनों एक ही हैं। वे ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा का चक्र हैं। और शेष माधव, जैसे बगलामुखी, मातंगी और भैरवी। हे नकुल अग्रज, माता बगलामुखी वह स्थिरता है जो शत्रु की जिह्वा को स्तंभित कर देती है, अर्थात तुम्हारे भीतर के संशय के शत्रु को। माता मातंगी वह उच्छिष्ट चंडालिनी है जो जूठन स्वीकार करती है।
वे सामाजिक पवित्रता के अहंकार को तोड़कर दिखाती हैं कि ईश्वर विफलताओं और अछूतों में भी उतना ही है जितना मंदिरों में। माता भैरवी परिवर्तन की ज्वाला है और माता भुवनेश्वरी वह अनंत आकाश है जिसने अपने हृदय में आकाशगंगाओं को थाम रखा है। यह मार्ग तो अत्यंत निर्भयता का है केशव। इस दृष्टि का लाभ क्या है? इसका लाभ है मुखौटों का गिर जाना। महाविद्याओं की उपासना का अर्थ है ईश्वर को अपनी छोटी सोच के बक्सों में बंद करना। जब तुम ईश्वर को विधवा में, अछूत में और श्मशान में देख पाओगे तो तुम संसार के किसी भी भय से मुक्त हो जाओगे। वे तुम्हारे सारे ढोंग छीन लेती हैं और अंत में बचती है केवल विद्या अर्थात शुद्ध चैतन्य, अर्थात अनंत के 10 दर्पण। इनमें झांको पार्थ, एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह। उनके अंतर संबंधों में वास्तविकता का संपूर्ण विस्तार है। एक को जानना अंततः सबको जानना है, और सबको जानने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाना। मैं देख पा रहा हूँ माधव, अंधकार भी उतना ही पवित्र है जितना प्रकाश। तब तुम तैयार हो कुंती नंदन। इन 10 विद्याओं की यात्रा निर्बल हृदय वालों के लिए नहीं बल्कि उस आत्मा के लिए है जो वास्तव में जागना चाहती है। हे श्री कृष्ण, हे केशव, हे माधव, कृपया मुझे आप इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने की संक्षिप्त विधि बताएं। अवश्य पार्थ, इन 10 महाविद्याओं की आराधना करने का सबसे उत्तम समय नवरात्र का होता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को तुम जानते हो, परंतु 10 महाविद्याओं की आराधना विशेषकर गुप्त नवरात्रि में करनी चाहिए जो कि माघ और आषाढ़ मास में होती हैं। 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने का एक विशेष मंत्र है जिसमें भगवान शिव, देवी सती और देवी पार्वती का आशीर्वाद निहित है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता विद्या महेशानी महाविद्या प्रकीर्तिता।